Assalamu alaikum everyone. This is Usama Javed and today we are going to discuss another important topic of our ASP.NET series, which is view components. I'll briefly tell you guys about the contents we are going to discuss. So first of all, I will give you a brief introduction about view components. Then we'll discuss how view components differ from partial views. Later on, we'll see what are the benefits of view components, and last but not the least, we'll implement view components. So let's get started. So first of all, what is a view component? व्यू कंपोनेंट बेसिकली पार्शियल व्यूज़ की ही तरह होते हैं, ठीक है। अब पार्शियल व्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स यूआई होता है, यूज़र इंटरफेस होता है, जिसमें कोड की रेपिटेशन आ रही होती है, ठीक है। लेट्स से एक पीस ऑफ कोड है जो आपको मल्टीपल पेजेस में चाहिए या एक ही पेज पे मल्टीपल टाइम्स चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग कोड आप क्या करते हैं कि आप उसका व्यू कंपोनेंट या पार्शियल व्यू बना देते हैं, ठीक है। अब तो टॉपिक जो है हमारा वो व्यू कंपोनेंट है, और व्यू कंपोनेंट बेसिकली है तो पार्शियल व्यूज ही, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ कि पावरफुल क्यों है। व्यू कंपोनेंट्स बेसिकली मॉडल बाइंडिंग यूज़ नहीं करते, यानी कि वो किसी और के मॉडल पे डिपेंड नहीं करते। व्यू कंपोनेंट्स का अपना मॉडल होता है और अपना ही कंट्रोलर होता है, लेकिन जो पार्शियल व्यूज़ होते हैं वो उनका उनका जो मॉडल होता है वो पेरेंट व्यू का मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह कंट्रोलर भी पेरेंट व्यू का, ठीक है। सो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। इस वजह से व्यू कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लेट से मेरे पास एक ये पेज है, वेबसाइट है, उसमें होम का पेज है और एक अबाउट का पेज है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास एक डिव है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मुझे ये होम वाले पेज पे भी चाहिए और मुझे ये अबाउट वाले पेज पे भी चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग कोड मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका एक सिंपल सा व्यू कंपोनेंट बना दूँ, ठीक है। और उस व्यू कंपोनेंट को मैं यहाँ पे भी कॉल कर लूँ और यहाँ पे भी कॉल कर लूँ, तो यू कैन से कि एक व्यू कंपोनेंट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, ठीक है, और जस्ट लाइक अ फंक्शन, कि आप उसको यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे भी किसी भी पेज पे किसी भी हिस्से पे आप उसको कॉल कर सकते हैं। सो ये एक तो हमारे पास इसका बेनिफिट हुआ। सो हाउ व्यू कंपोनेंट्स डिफर फ्रॉम पार्शियल व्यूज, ये चीज़ डिस्कस करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो व्यू कंपोनेंट्स और पार्शियल व्यू बेसिकली दोनों का मकसद एक ही है कि वो कॉम्प्लेक्स जो यूआई आपका है उसको आसानी से क्रिएट करने के लिए आपको सपोर्ट फ्राहम करते हैं, ठीक है। सो रीयूजेबल यूआई एलिमेंट्स, ये बेसिकली मेन टर्म है हमारी कि कोड रीयूजेबिलिटी हमारे पास अचीव हो जाती है। लेकिन पार्शियल व्यूज़ का मैंने आपको डिफरेंस बताया है, पार्शियल व्यूज़ और व्यू कंपोनेंट्स का, कि जो पार्शियल व्यूज़ हैं वो सेल्फ कंटेन नहीं होते, यानी कि वो पेरेंट व्यू के ही मॉडल पे लाया करते हैं और उसके ही कंट्रोलर पे। लाइक आपके पास एक होम का कंट्रोलर है, ठीक है, तो आप एक पार्शियल व्यू बनाते हैं तो वो होम कंट्रोलर का जो मॉडल होगा वो उसी पे डिपेंड करेगा और उसी के कंट्रोलर पे डिपेंड करता है पार्शियल व्यू। लेकिन व्यू कंपोनेंट का अपना ही एक मॉडल होता है और अपना ही कंट्रोलर होता है, उसी वजह से वो सेल्फ कंटेंट कहलाए जाती हैं, ठीक है। सो आई थिंक सो आपको डिफरेंस इसका काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। आगे इसके बेनिफिट्स अगर हम डिस्कस कर लें व्यू कंपोनेंट्स के, तो रीयूजेबिलिटी तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह अचीव होती है, ठीक है। आप इसको कोड के किसी भी हिस्से में जहाँ पे रेपिटेशन आ रही है आप उसका व्यू कंपोनेंट बना के इसको कॉल कर सकते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है, ठीक है, अपनी कंट्रोलर की लॉजिक है व्यू कंपोनेंट की, ठीक है। तो मतलब कि सारा आपका कंट्रोलर का कोड अलग है, व्यू का कोड अलग है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स इसमें अचीव हो जाती है। टेस्टेबिलिटी बहुत आसान है, ठीक है। लाइक आपको पता है कि यार कंट्रोलर में मेरे पास कोई फंक्शन बना था और उसी में मसला आया, तो आपको पता होगा कि टेस्टिंग मैंने यहाँ पे जाके करनी है, तो यहाँ पे मेरा कहीं एरर आया, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इस कोड को इन्हेंस कर सकते हैं, आगे अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्लीन कोड है, ठीक है। बिल्ट इन मेथड्स होते हैं व्यू कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, वो भी अभी हम जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए स्टेप 1 तो ये है कि सबसे पहले आपने क्लास बनानी है, ठीक है, और उस क्लास को आपने व्यू कंपोनेंट से इनहेरिट कर लेना है, ठीक है। एंड उसमें फिर मेथड्स होते हैं इन्वोक और इन्वोक हेसिंग के, वो भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड फिर स्टेप 2 ये है कि आप उसको कॉल करें व्यू कंपोनेंट को। सो लेट्स अज्यूम के हमारे पास लेट्स से एक वेब का प्रोजेक्ट है, ठीक है, और हमने एमबीसी की हमने एक ऐप बनाई है और उसमें हमने ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करवानी कि द टोटल काउंट ऑफ वेब इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज़ 46। तो लेट्स सी कि हम देखते हैं कि ये किस तरह से हम करेंगे व्यू कंपोनेंट्स की मदद से। तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम न्यू। सो आपने ASP.NET कोर MVC एप्लीकेशन आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है।
और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे। सो मैं जो इस प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ कोर्स समरी, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे मेरे पास डॉट नेट 6 इंस्टॉल्ड है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास जो लेटेस्ट एडिशन है डॉट नेट का वही इंस्टॉल्ड हो, ठीक है। तो आपने मेक श्योर यही चीज़ करनी है कि डॉट नेट 6 का आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। जिस तरह ही प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो हम व्यू कंपोनेंट्स देखेंगे किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। सो ये बेसिक सी MVC ऐप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंट्रोलर्स हैं, मॉडल्स हैं, व्यूज़ हैं। तो मैं जल्दी से इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। वेब एप्लीकेशन जो है हमारी, सो ये हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी है कोर्स समरी। ये होम का पेज है और ये प्राइवेसी का पेज है, ठीक है। सो अब इसमें व्यू कंपोनेंट्स इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करें, ठीक है। एंड राइट क्लिक करके आपके पास यहाँ पे ऐड का ऑप्शन होगा, ठीक है। आप ऐड के ऑप्शन पे जाएं, फिर फोल्डर, न्यू फोल्डर पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ से एक फोल्डर बना लें कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो कंपोनेंट्स का एक फ़ोल्डर बना लें, ठीक है। और इस कंपोनेंट के फ़ोल्डर के अंदर आप एक क्लास ऐड कर लें, ठीक है। सो यहाँ से ऐड पे और यहाँ से सीधा क्लास, ठीक है। अब इस क्लास का नाम आपने वो रखना है जो मतलब कि आप अपने व्यू कंपोनेंट का नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। सो इन माय केस मैं अपने प्रोजेक्ट का ही नाम रख रहा हूँ विच इज़ कोर्स समरी। सो आप अपने प्रोजेक्ट का जो आपने लाइक अपने व्यू कंपोनेंट का नाम रखना है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने कोर्स समरी यहाँ पे लिखा और ये मेरे पास कोर्स समरी की क्लास बन गई है, ठीक है। आपने क्या करना है इसको व्यू कंपोनेंट बनाने के लिए, आपने इसको इनहेरिट कर लेना है व्यू कंपोनेंट से, ठीक है। सो ये मेरे पास व्यू कंपोनेंट, ठीक है। सो व्यू कंपोनेंट से आपने इसको इनहेरिट कर लिया। सो ये अभी एरर थ्रो कर रहा है, उसकी वजह ये कि हमने नेम स्पेस नहीं ऐड की हुई। सो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको नेम स्पेस की ऑप्शन दे देगा। सो यहाँ से आप ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET कोर MVC की आप इसमें नेम स्पेस ऐड कर लें। एंड देन अच्छा, व्यू कंपोनेंट की क्लास के अंदर हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है इन्वोक, ठीक है, और दूसरा होता है इन्वोक एसिंग, ठीक है। सो अब इन दोनों मेथड्स की वर्किंग के हवाले से बताऊं तो अगर आप एसिंक्रोनसली काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी जो वेब एप्लीकेशन है वो एसिंक्रोनसली काम करे, देन आप इन्वोक एसिंग को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन्वोक के थ्रू ही काम कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं एक मेथड यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से पब्लिक स्ट्रिंग और इन्वोक मेरे मेथड का नाम है, ठीक है। एंड मैं इससे एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न। सो से टोटल काउंट रिटर्न करवा दे, एक डमी डाटा, टोटल काउंट ऑफ वेब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इज 46, ठीक है। सो एक सिंपल सी स्ट्रिंग है मेरे पास और ये मैंने रिटर्न करवानी। अब मैंने इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग क्यों रखी, उसकी वजह ये है कि अभी मैं इससे हार्ड कोडेड डाटा जो है वो रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम इससे व्यूज़ रिटर्न करवाएंगे इन्वोक के मेथड से, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि जो डायनेमिक डाटा है वो हम किस तरह से रिटर्न करवाते हैं। सो ये इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल स्ट्रिंग रखी ताकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ईजी लगे इसको समझना, ठीक है। सो अब चूँकि हमारे पास स्ट्रिंग है तो हमें रेजर पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस ये सिंपल स्ट्रिंग को यूज़ करना है। अब इसको यूज़ किस तरह से करते हैं अब वो देखते हैं। किसी भी आप रेजर पेज पे चलते हैं, लेट से मेरे पास होम के व्यूज़ हैं, एक इंडेक्स का व्यू है और एक प्राइवेसी का व्यू है। सो यहाँ पे जाके आप इसको
व्यू कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं टैग हेल्पर मेथड। अच्छा, ये व्यू कंपोनेंट अभी मुझे इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने टैग हेल्पर्स ऐड नहीं किए हुए, ठीक है, अपनी असेंबली के अंदर। सो उसको ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप व्यू इंपोर्ट्स की फाइल में, ठीक है, और यहाँ पे लिखें ऐड टैग हेल्पर, ठीक है, एंड उसके बाद आप स्टैटिक लिखें एंड देन अपनी असेंबली का नाम, यानी कि जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि कोर्स समरी है इन माय केस, ठीक है। सो ये करके आप इसको सेव कर दें। सेव करके वापस आ जाएं index.ch/html में। तो अब देखें यहाँ पे जब मैं व्यू कंपोनेंट लिखूंगा, ये देखें कोर्स समरी ही हमारे व्यू कंपोनेंट का नाम था और इसने मुझे सजेशन में वो चीज़ शो कर दी है। सो इसको आप सेव करें, ठीक है। सेव करके आप इसको रीबिल्ड कर लें, ठीक है। और ये हमारी वेब एप्लीकेशन यहाँ पर अभी हम प्राइवेसी के पेज पे थे, रीलोड हो रही है, ठीक है। जिसे जैसे ये बिल्ड होगी तो हम फिर रिजल्ट देख लेंगे कि उसमें क्या अपडेट हुई है। सो थोड़ा सा टाइम ले रहा है रीबिल्ड होने में। ओके, सो अब होम के पेज पे आते हैं। देखें टोटल काउंट ऑफ वेब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इज 46, ठीक है। लेट्स से मुझे यही स्ट्रिंग मुझे प्राइवेसी के पेज पे भी चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ प्राइवेसी के रेजर पेज पे, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से मैं एक हेडिंग ऐड कर लेता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ H4, ठीक है। और ये मैंने हेडिंग ऐड कर ली और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, ये इसी व्यू कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ। सो ये यहाँ पे इसने मुझे शो करवा दिया, ठीक है। और इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ, सेव करके दोबारा रीबिल्ड करता हूँ। रीबिल्ड करके अब हम चलते हैं वापस अपनी एप्लीकेशन पे। सो ये बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है। देखें तो ये प्राइवेसी के पेज पे टोटल काउंट ऑफ वेब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इज 46 एंड इसी तरह से होम के पेज पे। सो देखें एक ही कंपोनेंट था मेरे पास, ठीक है, और कोड रीयूजेबिलिटी भी मेरी अचीव हो गई है यहाँ पे, ठीक है। सो आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से मैं इस इन्वोक के मेथड से व्यूज़ रिटर्न करवा सकता हूँ। हम अपने व्यू कंपोनेंट्स में किस तरह से रेजर पेजेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने बस यही सीखना था कि हम एक सिंपल स्ट्रिंग को किस तरह रिटर्न करवाएं, और आगे आने वाली वीडियोस में हम व्यूज़ को भी और रेजर पेजेस को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो बस इतना ही।